शिमला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री ने की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। जयंती पर कलाकारों ने किया भक्ति संगीत प्रस्तुत। उन्नाव में सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबियों पर कार्रवाई। वशी खान की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट में वशी खान पर कार्रवाई। अवैध धन से अर्जित की गई थी संपत्ति। फिरोजाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। 10,000 का इनामी गिरफ्तार। लूट चोरी के 25 मामले दर्ज। आगे की कार्रवाई कर रही पुलिस। असम प्रांत में अप्रैल महीने में बोहाग बिहू का उत्सव। असम राज्य के लोग बिहू को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। असम के गुवाहाटी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। 14,000 करोड़ की योजनाओं की बड़ी सौगात दी। कई विकास योजनाओं को जोड़ा। रेवाड़ी में पुलिस आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता। 272 शराब की पेटियां बरामद। शराब के गोदाम को किया सील। मामले में आगे की कार्रवाई शुरू। आदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने भक्ति संगीत प्रस्तुत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, संविधान निर्माता, संविधान की संरचना करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज जयंती है। इस पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब देश आज़ाद हुआ, उसमें जो संविधान सभा बनी, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उन्होंने अपने अनुभवों को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में चिंतन और मंथन का दौर अभी भी जारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सभी नगर निगम की सीटों पर क्लीन स्वीप का लक्ष्य तय किया है। लिहाजा बीजेपी एक संभावित नाम पर पूरा चिंतन कर रही है, साथ ही सारे समीकरणों पर ध्यान दे रही है। निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा और उसके परिणामों को लेकर बीजेपी के कद्दावर ब्राह्मण नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से बात की हमारे सहयोगी शैलेश शुक्ला ने। क्या कुछ बातचीत की, आप सुनिए। और कार्यकर्ताओं की ताकत। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है जो विचारों पर आधारित है और कार्यकर्ताओं की ताकत पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उस दृष्टि से हमारे लिए कोई चुनाव नया नहीं है। हमारे लिए सारे चुनाव महत्वपूर्ण हैं और सारे चुनावों को हम इसी मेहनत और तन्मयता से कार्यकर्ताओं की ताकत, क्षमता और योग्यता से करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। क्या संभावना है बीजेपी कब तक अपने प्रत्याशियों का? देखिए, सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरह से योजनाएं बनाते हैं। उन्होंने भी अपनी योजना बनाई होगी और उनको भी करना चाहिए। हमारे भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जब तय हो जाएगा तो आपको सबसे पहले बताएंगे। एक आखिरी सवाल, किस आधार पे जो है पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी, क्या कुछ देखा जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ सारी चीज़ों को हम देखते हैं कि कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों की कैसी आवाज़ है। बहुत सारे ऐसे एंगल होते हैं। टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हमसे निकाय चुनाव पे बात करते रहते हैं और उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ शैलेश शुक्ला, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। चलिए, अम्बेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इन लोगों ने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया। इन लोगों ने 75 साल के अंदर धीरे धीरे भी नहीं, खूब तेजी के साथ इन्होंने सारे सरकारी स्कूल बर्बाद कर दिए और पूरा देश प्राइवेट स्कूल कर दिया। पूरे देश में प्राइवेट स्कूल। तो अगर आपके पास पैसा है तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजो, और अगर आप गरीब हो तो मजबूरी में अपने बच्चे को सरकारी में भेजो। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था। मजदूर का बच्चा मजदूर बनता था, अमीरों के बच्चे अमीर बनते थे। बचपन से ही अमीरी और गरीबी इस देश के अंदर तय होने लग गई थी। गरीबों के बच्चों का कोई भविष्य नहीं था, अमीरों के बच्चों का भविष्य बच गया था। ये तो भला ऊपर वाले का। ऊपर वाले को दया आई
और 75 साल के बाद ऊपर वाले ने इस देश के अंदर एक शख्स भेजा, उसका नाम था मनीष सिसोदिया। बात करेंगे यूपी के उन्नाव की, जहां कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबी वशी खान व अजान की 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। पुलिस ने गुरुवार को यह कार्रवाई गांव में माइक से अनाउंस करने के साथ वह डुगडुगी बजवाकर की। दरअसल जाजमऊ क्षेत्र में जमीन कब्जाने के साथ बुजुर्ग महिला की झोपड़ी जलाने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामला कानपुर कोर्ट में चल रहा है। तो वहीं इरफान के करीबी और उनके गैंग में काम करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि अवैध धन से अर्जित की गई 30 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही थी। गैंगस्टर वशी खान पर अचलगंज थाना पुलिस की मौजूदगी में डुगडुगी बजवाकर मुनादी कराई है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि वशी अजान ने अवैध तरीके से गैंग बनाकर कब्जा करना, अवैध शस्त्रों से धमकाने समेत अन्य मामलों में संलिप्तता के चलते गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। में 2 मुकदमा कायम है, 156/22 इरफान विधायक के खिलाफ और 53/22 मोहम्मद वसी के खिलाफ। उन दोनों लोगों ने यहाँ पर कुल करीब 30 बीघे जमीन लेकर इसकी प्लाटिंग कर रहे थे, जो इन्होंने अवैध संपत्ति बनाया था, जिसको जो है 14/1 के अंतर्गत 30 बीघे की संपत्ति कुर्क की जाती है। खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां सीरसागंज पुलिस की गुरुवार देर रात बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 10,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त नंदू गिहार पकड़ा गया है। उसे दाहिने पैर में गोली लगी है और पुलिस ने उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया है। अभियुक्त के कब्जे से एक पोनिया और 2 जिंदा कारतूस व नकदी बरामद हुई है। दरअसल थाना सीरसागंज पुलिस ने अमर कोल्ड स्टोरेज के पीछे से शातिर अभियुक्त नंदू को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान नंदू को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं पुलिस के अनुसार नंदू पर लूट व चोरी के करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त एटा से भी 3 मुकदमों में वांछित चल रहा था। वह थाना नसीरपुर, नगला, खंगार व सीरसागंज क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई लूट व चोरी की घटनाओं में फरार चल रहा था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय फिरोजाबाद के निर्देशन में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी के अनुक्रम में आज मुखबिर खास की सूचना पर थाना पुलिस सीरसागंज के द्वारा अहमदपुर बम्बा पर एक अपराधी की घेराबंदी की गई। उसे रोकने पर वो पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे सिकोहाबाद सीएचसी में भेजा गया है। अभियुक्त का नाम नंदू गिहार पुत्र मोती गिहार है, जो कि दर्जन भर थानों में वांछित है तथा 10,000 का इनामिया भी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां नगर निकाय चुनाव में शराब सप्लाई का काम तेजी से शुरू हो गया है। आबकारी विभाग की टीम ने लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में शराब की 160 पेटी बरामद की है। तस्कर पहले भी अवैध शराब को लेकर जेल जा चुका है। दरअसल नगर निकाय चुनाव को लेकर आबकारी विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए आबकारी विभाग की कई टीमें पुलिस के साथ संभावित क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि गाजियाबाद जनपद की सीमाएं दिल्ली और हरियाणा से सट्टा होने के कारण शराब की तस्करी की प्रबल संभावना चुनाव के समय रहती है। थाना लोनी बॉर्डर की पुलिस टीम के द्वारा और आबकारी टीम की संयुक्त दबिश टीला गांव में पड़ी थी। ये व्यक्ति पूर्व में भी नवंबर में शराब तस्करी में जेल जा चुका था और इसके विषय में इनपुट मिल रही थी कि कल इसके यहाँ चुनाव के पर्पज को देखते हुए एक बड़ी मात्रा में खेप उतरने वाली है। इसी पर संयुक्त रूप से टीम का गठित करके और इसमें दबिश का कार्यक्रम बनाया गया था और फील्डिंग लगाई गई थी। आज सुबह में जब दबिश दी गई तो रूपक के घर में, जो रूपक मावी है, इसके घर में काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब मिली है। लगभग 5 लाख रुपए से ऊपर की कीमत की शराब है। 2 गाड़ियां हैं। इसे एक तहखाने में उसने छुपाया हुआ था।
खबर यूपी से है। मुरादाबाद के बता दें कि मुरादाबाद में बिलारी क्षेत्र के ग्राम टांडा मरपुर निवासी नौबत और सुभाष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि बृहस्पतिवार की शाम दोनों ने घर के निकट खाली जगह पर दोनों ने शराब पी ली थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजन दोनों को बिलारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस को सूचना मिलते ही एसपी संदीप कुमार मीना, क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार और एसडीएम राज बहादुर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का असली कारण पता लग पाएगा। फिलहाल जांच अधिकारियों ने देसी शराब की दुकान को सील कर शराब का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है और दुकान के सेल्समैन को पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया है। देखिए, अमरपुर टांडा में दो आपके क्या नाम है सुभाष और नौबत नाम के दो व्यक्ति की आपकी क्या मृत्यु हुई है, जो सामान्य रूप से जो आपके डॉक्टर ने बताया अत्यधिक शराब पीने की वजह से मृत्यु हुई है। तो उसके लिए फिर भी सही कारण जानने के लिए डॉक्टर के पैनल और वीडियोग्राफी कराते हुए पूरे की आपकी करने के लिए आपका पंचनामा करके भेजा जा रहा है डेड बॉडी के लिए। अन्य जो कारण है उसके संबंध में भी आपका मौके पर जाके देखा गया है और जो भी कारण हो सकता है उसकी जांच करते हुए तब आगे कार्रवाई में तभी। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यूपी के पलिया से है, जहां सालों से गरीब पट्टेदारों की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने वाले कब्जेदारों को आखिरकार तहसील प्रशासन ने खदेड़कर भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया। सालों के बाद अपनी भूमि पर कब्जा मिलने के बाद गरीब पट्टेदारों ने शासन प्रशासन का आभार जताया। लंबे अरसे से अपनी भूमि पर कब्जा पाने के लिए पट्टेदार दर दर की ठोकर खाने पर विवश थे और पट्टेदारों के अनुसार उन्हें हर बार सिर्फ आश्वासन मिलता था। तो वहीं एसडीएम कार्तिकेय सिंह की तैनाती के बाद गरीब पट्टेदारों ने एक बार फिर प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। समस्या को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम ने पूरे मामले की जांच कराई है और टीम ने पुलिस बल के साथ पट्टे की जमीन की नपाई कराने के बाद अवैध रूप से उस पर खेती कर रहे लोगों से कब्जा मुक्त कराया है और 18 पट्टेदारों को उनकी पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलवाया गया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहू के रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने असम में कई बहुआयामी विकास योजनाओं को लेकर 14,000 करोड़ की योजनाएं देकर जोड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्वोत्तर के राज्यों में असम प्रांत में अप्रैल महीने में बोहाग बिहू का पालन किया जा रहा है। इसे नए साल की खुशियों में समर्पित और सद्भावना, भाईचारे, समन्वय को मजबूत करने का परिचय मिलता है। यह छठा बोहाग यानी रंगाली बिहू के अप्रैल महीने में गांव से मशहूर तक के आपको बता दें कि बिखर जाते हैं, गांव से शहर तक के शहर में बिखर जाते हैं। तो वहीं बाहोगिया बिहू के नाम से परिचित है। बाहोगिया रंगोली बिहू के नाम से परिचित है। प्रकृति में बसंत के आगमन पर यह उत्सव खुशियों के रंग में धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत ने कहा कि आपको बता दें कि हिमंत समेत कई अधिकारी, मंत्री और मंच पर मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के रेवाड़ी में बावल पुलिस व आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पंजाब से लाई जा रही 272 अवैध शराब की पेटियों से भरा कैंटर पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस व आबकारी विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने रेड पर बावल के दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित एक वाइन्स के गोदाम पर रेड कर 272 शराब की पेटियां बरामद की है। फिलहाल संबंधित विभाग ने इस अवैध शराब के गोदाम को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्राइम टीम्स को सूचना मिली थी कि एक ठेका है उसके बैकग्राउंड में एक कुछ अवैध मात्रा में जो शराब है वो उतरी है वहाँ पर और एक ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक रेडिंग पार्टी का गठन किया गया। संत शिरोमणि भक्त धन्ना जाट की 23 अप्रैल को मनाई जाने वाली जयंती को लेकर जाट समाज को निमंत्रण देने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रेवाड़ी पहुंचे। आपको बता दें कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयंती कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर कोसली से भाजपा विधायक ने शिरोमणि भक्त धन्ना के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला।
साथ ही बराला ने कहा कि भाजपा बड़े ही संवेदनशील तरीके से किसानों के साथ खड़ी है और सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा मिले और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आज मैं रेवाड़ी जिले की इस जाट धर्मशाला के अंदर 23 अप्रैल का कार्यक्रम है भगत धन्ना जी की जयंती का, और उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए यहाँ जाट समाज के सब मुखिया, यहाँ पर इनके रेवाड़ी जिले के जो प्रधान हैं बलबीर जी की अध्यक्षता में, और अलग अलग गांव के सरपंच, मौजूद लोग और अन्य समाज के बहुत जिम्मेवार नागरिक यहाँ पर इकट्ठे हुए। राजस्थान के कोटा शहर में हो रहे विकास कार्यों के साथ साथ सड़क निर्माण कार्य में घटिया निर्माण देखने को मिल रहा है, जहां कोटा शहर के विज्ञान नगर फ्लाईओवर के सामने सीसी रोड पर डामरीकरण और सड़क बनाते ही उखड़ने लगी है। और जैसे ही कवरेज करने के लिए जब सुदर्शन टीम मौके पर पहुंची तो मौके पर मौजूद ठेकेदार बदसलूकी करने लगा, और वहीं मौके पर मौजूद वार्ड 38 से कांग्रेसी पार्षद ने बताया जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं और सीसी रोड पर डामरीकरण कर रहे हैं। ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण हो रहा है। तो वहीं पार्षद ने कहा कि हम सड़क के घटिया कार्यों की जांच की मांग करेंगे और साथ ही ऐसे निर्माण कर रहे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही। मैं यहाँ से निकल कर जा रहा हूँ तो ये सीसी पे डम्बर डाल बिल्कुल कटिया गड्ढे हो रहे, उसको कोई डम्बर नहीं। और मेरे भाई पत्रकार है जो काम कर रहे थे, तो उनसे ये जो उसका ठेकेदार का दादा, वो कह रहा मैं स्टेशन का दादा हूँ, बदमाश हूँ, मैं काम चलने दूंगा और ये घटिया काम चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इसकी एसपी पे जांच कराऊंगा, इसको काम को। बिहार के दरभंगा में थाना क्षेत्र के कगवा गुमती के पास गुरुवार की देर रात गुमती से गुजर रही स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक बाइक सवार को सीधी टक्कर मारते हुए एक दुकान में घुस गई, जिसके चलते दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। दरअसल घटना में एक बाइक सवार को सीधा टक्कर मारी गई है, जिसमें बाइक पर सवार लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हंगामे की सूचना पर मौके पर गश्त कर रही थानेदार मदन प्रसाद पहुंचे हैं। तो वहीं पुलिस ने हंगामा शांत करवाना चाहा तो आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला घटी है सर कि हम लोग को जो जानकारी है कि स्कॉर्पियो फ्लावर मिल के पास एक साइकिल को ठोका है जी, और उसके बाद भागने के चक्कर में मोटरसाइकिल पर चढ़ा दिया। कहाँ पे? चलिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।